हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक नेगी और आज हम DHCP सर्वर के बारे में जानेंगे क्या होता है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो DHCP सर्वर बेसिकली यूज़ होता है ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करने के लिए। जहाँ पे लेट सपोज आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर हैं और आप उन क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी असाइन करना चाहते हैं, तो आप मैनुअल आईपी असाइन फिजिबल नहीं होगा कि आप सारे क्लाइंट पे जाके मैनुअल आईपी असाइन करें, डीएनएस दें, गेटवे दें। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है DHCP सर्वर। सो आज हम उसको देखेंगे कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सो मैं अपने डीसी पे लॉगिन कर लिया है मैंने, और यहाँ पे जाते हैं, सर्वर मैनेजर में जाएंगे। सर्वर मैनेजर में सबसे पहले हम DHCP का रोल इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे DHCP सर्वर पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट और इंस्टॉल। ओके, सो ये इस पे रोल इंस्टॉल हो रहा है। जो बेसिकली DHCP सर्वर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके जिस सर्वर को आप एज ए DHCP सर्वर प्रमोट कर रहे हो उसमें स्टैटिक आईपी होना चाहिए। और अभी तो मैं DHCP रोल को डोमेन कंट्रोलर में डाल रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ इंडिविजुअल सर्वर फॉर DHCP। तो लेट्स वेट। ओके, सो DHCP सर्वर इंस्टॉल हो गया। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, और यहाँ पे ये ऑथराइजेशन के लिए डिटेल मांग रहा है। अगर ये मेंबर सर्वर होता है जिस पे मेंबर सर्वर मींस जो डोमेन का पार्ट है और डीसी नहीं है जो, सो इस यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल डालने होते हैं। सिंस ये डीसी है तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने पिक कर लिया है, और मैं इसी से ही आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। यूज़ एडमिनिस्ट्रेटर कमिट एंड क्लोज। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा DHCP सर्वर इंस्टॉल्ड हो गया है। इसको चलते हैं इसमें। ओके, सो ये हमारा DHCP सर्वर है जो डीसी पे बना हुआ है। इस पे सबसे पहले राइट क्लिक करके जाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है अनऑथराइज, तो ये अभी ऑथराइज है, ऑथराइज DHCP है। ऑथराइज DHCP का मतलब यह है कि क्लाइंट को ये आईपी दे सकता है हमारे डोमेन में, पर्टिकुलर डोमेन में जिसमें ये ऑथराइज हुआ है, और इसकी ऑथराइजेशन की इंफॉर्मेशन AD डेटाबेस में भी सेव होती है। ओके, सो ये देख पा रहे हैं आप, ये इसका जो डेटाबेस सेव होता है वो यहाँ पे होता है। विंडोज सिस्टम 32 DHCP के अंदर इसका डेटाबेस सेव होगा, और बैकअप आके यहाँ पे DHCP बैकअप के अंदर इसका बैकअप होता है डेटाबेस का। सो आते हैं हम IPv4 में, और सबसे पहले हमको यहाँ पे ऑप्शन में, सर्वर ऑप्शन में जाते हैं और एक स्कोप क्रिएट करते हैं। DHCP सर्वर आईपी स्कोप से ही देता है। सो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और कॉन्फ़िगर ऑप्शन, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं आईपी में और क्रिएट करते हैं न्यू स्कोप। सो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, स्कोप का नाम दे देते हैं IPVLAN। नेक्स्ट, और यहाँ पे हम रेंज दे देते हैं जिस भी रेंज का आपको आईपी देना है। तो रेंज देख लेते हैं अपने में कौन सी रेंज चल रही है। तो यहाँ पे रेंज दे देते हैं 192.168.0.50, और एंड रेंज 192.168.0.50
0.70। तो यहाँ से हमारा आईपी स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा डीएचसीपी के अंदर जो भी है। और ये इसका सबनेट मास्क आ गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई आईपी एक्सक्लूड करना है, लेट्स सपोज मेरे को आईपी एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे वो जो भी आईपी एक्सक्लूड करवाना है आपको, कोई पर्टिकुलर रेंज करनी है, तो वो रेंज पूरी दे सकते हैं आप। तो मैं एक रेंज दे देता हूँ 0.57। ओके, सो ये एंटायर रेंज एक्सक्लूड हो गई है। इसको आप स्टैटिकली दे सकते हैं। इस रेंज का आईपी डीएचसीपी डायनेमिकली किसी को देगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो लीज ड्यूरेशन है वो डिफ़ॉल्ट 8 डेज़ आ रही है, इसको 8 डेज़ ही रहने देते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसको कम और ज़्यादा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यस, यहाँ पे और डिटेल हम इसमें यस, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देते हैं 192.168। सो यही डिफ़ॉल्ट गेटवे आपके क्लाइंट को भी असाइन होगा डीएचसीपी। और ये डोमेन पेरेंट, यहाँ पे जो डोमेन आ रहा है, पेरेंट डोमेन का नाम आ रहा है, वो उसको यही रहने देते हैं। और ये डीएनएस जो है, ये डीएनएस इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर था। और एक और डीएनएस हम इसमें दे देते हैं। हमारे पास आईपी 92.168.086 और लेट्स से ओके, ये वैलिडेट कर रहा है कि ये डीएनएस एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे विन सर्वर का, आपको कोई विन सर्वर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो आप उसका भी आईपी दे सकते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे एक्टिवेट स्कोप नाउ नो करते हैं, इसको मैनुअल एक्टिवेट करेंगे। नेक्स्ट और फिनिश। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्कोप बन गया है। इसको भी हमने रेड मार्क आ रहा है, यह भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा और ये एक्टिवेट हो गया है। राइट, सो सबसे पहले डीएचसीपी पूल में देते हैं। क्या हमारे पास पूल है 50 से 70, ये आईपी रेंज है जिसको डीएचसीपी क्लाइंट को आईपी इस रेंज का देगा। और उसमें से भी ये इस रेंज का आईपी एक्सक्लूडेड है, इसको वो नहीं देगा। सो फार इसने अभी एक भी लीज नहीं दिया है। अभी हम इसको देखेंगे। इसके बाद रिजर्वेशन आपको मैनुअल रिजर्व करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और स्कोप, ये यहाँ पे स्कोप ऑप्शन में आपने जो भी डाला है, राउटर डिफ़ॉल्ट गेटवे, वो यहाँ पे आ गया। डीएनएस जो डाला है यहाँ पे आ गया। डोमेन नेम यहाँ पे आ गया। राइट क्लिक करेंगे आपको तो यहाँ पे स्कोप कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। लेट्स सपोज ये सारी चीज़ें और टाइम सर्वर और ये सारे ऑप्शन और ऐड कर सकते हो आप यहाँ से। और यहाँ पे पॉलिसीज़ का है। सो सबसे पहले हम आते हैं अपने क्लाइंट पे। ये जो हम एक क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉगिन कर लिया है हमने, और इस पे देखते हैं सबसे पहले क्या आईपी चल रहा है। तो ये आप अभी देख पा रहे हैं डीएचसीपी इनेबल नहीं है और इस पे स्टैटिक आईपी है। चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, टीसीपी आईपी की प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे डीएचसीपी इनेबल नहीं है और स्टैटिक आईपी है। यहाँ इनेबल करने के लिए आपको ऑप्टेन आईपी लोकली पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑप्टेन डीएनएस ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं हम इसको। और अब देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमने रेंज असाइन की थी उसका सबसे पहला आईपी इसको मिला है, सबनेट मिल गया है, डिफ़ॉल्ट गेटवे मिल गया है, डीएनएस मिल गया है एंड सेकेंडरी डीएनएस भी मिल गया है। सो पॉलिसीज़ पे आते हैं। यहाँ पे पॉलिसीज़, न्यू पॉलिसीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉलिसी बेस्ड आईपी एड्रेस एंड ऑप्शन असाइनमेंट। सो हम पॉलिसी बेस्ड आईपी एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम पॉलिसी का नाम दे देंगे और यहाँ पे अपना जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन हम दे सकते हैं कि या तो ये, और का मतलब या तो ये हो या तो ये हो,
तब ये आईपी मिले और ये डीएनएस मिले। एंड का मतलब ये और ये हो तभी ये आईपी मिले और तभी ये डीएनएस मिले। तो अभी और कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं, ये क्राइटेरियाज हैं, वेंडर क्लास और वेंडर क्लास, यूज़र क्लास और मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस वाला हम देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम मैक एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैक एड्रेस की वैल्यू डाल देते हैं और ऐड कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो इस मैक एड्रेस का जो भी क्लाइंट है उसको अब यहाँ पे रेंज डिफाइन कर देते हैं। अगर हमें रेंज डिफाइन करनी है तो यहाँ पे दे रहा है करंट स्कोप, जो करंट रेंज है वो ये है। उसमें भी आप अगर सब रेंज इस मैक एड्रेस वाले को आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर रेंज का आईपी ही असाइन हो, तो उसमें भी आप ये नीचे रेंज दे सकते हो। लेट्स से हमने एक रेंज दी और यहाँ पे 65, नेक्स्ट। और यहाँ पे जो अदर ऑप्शन जो हमें पहले मिले थे स्कोप बनाते हो, वही ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेंगे। लेट्स से कि डीएनएस सर्वर आपको कुछ अलग देना है इस वाली रेंज के लिए, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं एक नई पॉलिसी यहाँ पे आ रही है, जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज कंडीशन ये है पॉलिसी की, और ये आईपी रेंज इसको असाइन होंगे। ये डीएचसीपी ऑप्शन है, ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं डीएनएस की ये हैं। और ये इस तरीके से आप पॉलिसी के थ्रू भी आप अपने इसको पॉलिसी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस तरीके से आप अपने DHCP सर्वर में पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपने स्कोप को मैनेज कर सकते हो। ओके, आइए चलिए देखते हैं एक और स्कोप मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये देख रहे हैं। तो इसमें सब स्कोप एक होता है, सुपर स्कोप होता है, जिसमें जो बेसिकली सुपर स्कोप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने दो स्कोप बनाए हुए हैं। अब एक सुपर स्कोप बनाते हैं। और सुपर स्कोप क्या होता है? सुपर स्कोप बेसिकली ए सुपर स्कोप अलाउ सेवरल डिस्ट्रिक्ट स्कोप टू बी लॉजिकली ग्रुप अंडर अ सिंगल नेम। मीन्स कि एक सुपर स्कोप कंटेन कर सकता है मोर देन वन स्कोप, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए होता है। सुपर वन, नेक्स्ट। और यहाँ पे आपके पास ये वीलेन आ रहे हैं, दोनों को सेलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं कि सुपर स्कोप के अंदर कौन कौन से वीलेन आपको डालने हैं, कौन कौन से स्कोप आपको डालने हैं। सो नेक्स्ट करते हैं, दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिनिश कर देते। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एक सुपर स्कोप बन गया है जिसके अंडर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और इस सुपर स्कोप से आप कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास 150 स्कोप हैं और आप 150 को डीएक्टिवेट करना चाहते हो, तो 1 बाय 1 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो सारी की सारी डीएक्टिवेट हो जाएंगी, अगेन राइट क्लिक करेंगे एक्टिवेट हो जाएंगी। और उसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं कि सारे स्कोप में कितने % आईपी अवेलेबल हैं और कितने यूज़ हो गए हैं, ये आपको सुपर स्कोप के डिस्प्ले से पता चल जाएगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ खास है नहीं। ओके, सो ये सुपर स्कोप था। अब इसमें थोड़ा और नीचे आते हैं सर्वर ऑप्शन। तो सर्वर ऑप्शन भी एक server option are additional configuration parameter that DHCP can assign to DHCP client. For example, some common use of IP address, default gateway and these. So DHCP server option भी वैसा ही है जो हमें स्कोप के अंदर मिला था DNS, और वो पर्टिकुलर उसी स्कोप पे एप्लीकेबल था। ये जो स्कोप ऑप्शन थे ये इसी पर्टिकुलर स्कोप के लिए एप्लीकेबल हैं। बट यहाँ पे जो सर्वर स्कोप है, सर्वर ऑप्शन है, अगर आप तो यहाँ ये सारे ये एंटायर जितने भी स्कोप बनेंगे उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। बट
अगर ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपने डिफाइन नहीं करा हुआ है, तब ये सेटिंग लेंगे। बट अगर आपने एक्सप्लिसिटली ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है स्कोप में कि डीएनएस का आईपी ये हो और यहाँ पे डीएनएस का आईपी कुछ और हो, तो ये वाला आईपी अब वो नहीं लेगा, वो आईपी वो ही लेगा जो आपने उस स्कोप में कॉन्फ़िगर करा है। ओके, सो सर्वर ऑप्शन बेसिकली ये तो ये सर्वर ऑप्शन में जो भी आप इसमें वही ऑप्शन आते हैं। तो ये अब आता है सर्वर ऑप्शन में। तो सो ये सर्वर सीन्स जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है सर्वर ऑप्शन, तो ये एंटायर डीएचसीपी सर्वर के लिए एप्लीकेबल होते हैं, IPv4 के लिए। सो इस ऑप्शन में आप जो भी चीज़ें ऐड करते हैं, राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर में लेट्स से राउटर एंड टाइम सर्वर एंड ऑल, जो भी ऑप्शन आप यहाँ से ऐड करेंगे तो वो जितने भी IPv4 के अंदर जितने भी स्कोप बनेंगे वो उन स्कोप के लिए एप्लीकेबल होंगे। सो ये ऑप्शन तब एप्लीकेबल होते हैं जब आपके स्कोप में ये कॉन्फ़िगर नहीं है। सो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन 006 DNS सर्वर, इसका IP ये है, विन सर्वर ये IP ये है। तो एक स्कोप में चलते हैं हम। सो ये देख रहे हैं आप, इस वाले स्कोप में DNS सर्वर का IP हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करा है, इस 006 स्कोप कॉन्फ़िगर करा है, तो यहाँ पे ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट इस पे हमने विंस कॉन्फ़िगर नहीं करा था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये विंस की जो सेटिंग्स हमने सर्वर लेवल पे करी हुई है 4222, वो यहाँ पे भी आ रही है 4222। इट मीन्स क्लाइंट को भी ये सेटिंग्स मिलेगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्वर का एक ऑप्शन आ रहा है, सर्वर का एक आइकन आ रहा है, तो इट मीन्स ये सर्वर ऑप्शन से ये सेटिंग्स आ रही हैं। ऐसी एक और स्कोप में चलते हैं जो मैंने 10 की सीरीज़ का बनाया हुआ है, वहाँ पे स्कोप ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे मैंने DNS सर्वर नहीं बनाया हुआ था, DNS सर्वर का ऑप्शन नहीं दिया था, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे DNS का भी ऑप्शन आ रहा है 888 और विंस का भी ऑप्शन आ रहा है 2.4 4.2.2। सो ये सारी सेटिंग्स जो है ये क्लाइंट पे जाने वाली है। तो आइए चलिए हम अपने एक क्लाइंट पे लॉगिन करके देखते हैं उसको क्या आईपी मिला है, उसका भी क्या आईपी है करंटली और उसको क्या आईपी मिला है। सो देख पा रहे हैं आप, ये इस क्लाइंट को विंस का आईपी मिल गया है और इसका 50 की रेंज का 50 आईपी है, डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड ऑल ये मिल गया है। अभी मैं आपको DHCP सर्वर पे चलते हैं दोबारा। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ करी, एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें मैंने मैक एड्रेस इस वाले का डाला है। ये आप देख पा रहे हैं, ये मैक एड्रेस है। यहाँ पे एडिट करते हैं, यहाँ पे ये वाला एड्रेस जो है मैक एड्रेस, वो मेरे क्लाइंट का मैक एड्रेस है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं ये मैक एड्रेस इसका है जो मैंने यहाँ पे डाला है। तो अब देखते हैं इसको क्या सेटिंग्स मिलती हैं। इसको आईपी को इसको रिलीज करते हैं। आपको आईपी रिलीज की कमांड ipconfig/release, सो इससे आईपी रिलीज कर देता है सर्वर। तो अब आईपी रिलीज हो गया है। अब रिन्यू करते हैं ipconfig/renew। ओके, अब नई कॉन्फ़िगरेशन ये DHCP सर्वर से लेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले इसका IP 50 था, अब देखते हैं अब इसको क्या IP मिला है, क्या IP मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मैंने पॉलिसी में डिफाइन करा है IP रेंज वो है 60 to 65। तो इसी रेंज में से इसको IP मिलना चाहिए। अब तो देख रहे हैं आप 61 IP इसको मिला है। और इसकी डिटेल देख लेते हैं। विंस इसको मिला है सर्वर ऑप्शन से, ये जो है इसके स्कोप ऑप्शन में डिफाइन थे ऑलरेडी, तो वहाँ से इसको मिला है। और 61 IP इसको जो हमने पॉलिसी बनाई थी और पॉलिसी में जो फिज़िकल एड्रेस डिफाइन करा था उसके थ्रू इसको 61 IP मिला है। तो यहाँ पे सो ये था हमारा DHCP स्कोप एंड सुपर स्कोप।
अब चलते हैं थोड़ा सा फ़िल्टर के बारे में भी देख लेते हैं। फ़िल्टर होता है बेसिकली आपके मैक एड्रेस वाइज़ किसी को अलाउ और डिनाई करना है, किसी को कि आईपी मिले इस वाले मैक एड्रेस को और इसको ना मिले, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। एक सर्वर पे ट्राई करते हैं। लीज़, ये मेरा सर्वर कौन सा था, एक मिनट दीजिए, ये वाला सर्वर। सो ये हमारा क्लाइंट है जिसको 61 अभी अभी मिला है। इसको हम करते हैं फ़िल्टर में ऐड, इसको डिनाई में कर देते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करा हमने, डिनाई में चला गया ये, और ये देखिए यहाँ पे डिनाई हो गया। तो इसका मतलब यह है कि इस मैक एड्रेस को कोई आईपी नहीं मिलेगा हमारे DHCP सर्वर से, और इस पॉलिसी को अप्लाई करने से पहले इसे इनेबल कर देते हैं। ओके, सो ये इनेबल हो गई है, और अब अपने क्लाइंट पे चलते हैं। अभी देखिए ये आईपी मिल रहा है। अब इसको रिलीज़ करते हैं, ये हमने करा, इसको रिलीज़ और रिन्यू करते हैं। अब देखते हैं इसको आईपी मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, देखते हैं इसको आईपी मिला। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको आईपी नहीं मिला, DHCP इनेबल है तब भी इसको आईपी नहीं मिला। सो इस तरीके से आप फ़िल्टर के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को ब्लॉक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस को कोई आईपी ना मिले। ऑलराइट, सो अब चलते हैं सर्वर ऑप्शन में। कुछ और ऑप्शन होते हैं इसमें DHCP में। सो यहाँ पे आपको अनऑथराइज एंड ऑथराइज कर सकते हैं। आप इसको राइट क्लिक करके ऑथराइज एंड अनऑथराइज। उसके बाद नेक्स्ट है बैकअप। तो यहाँ से आप DHCP का बैकअप ले सकते हैं। तो लेट से मैं एक बैकअप ले लेता हूँ, देखते हैं बैकअप। तो मैंने डेस्कटॉप पे बैकअप ले लिया है, ये DHCP का बैकअप हो गया है। और अब आपको इस बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इस बैकअप को रिस्टोर करके देखते हैं। मैं स्कोप डिलीट मार देता हूँ सारे के सारे, और देखते हैं ये बैकअप से रिस्टोर होता है या नहीं होता है, क्या क्या रिस्टोर होता है। तो मैंने सुपर स्कोप डिलीट मार दिया है, स्कोप भी डिलीट मार दिया। सो अब सर्वर पे कोई स्कोप नहीं है, कोई पॉलिसीज़ एक ये है, इसको भी डिलीट मार देता हूँ। और अब देखते हैं इसको रिस्टोर करके क्या होता है। राइट क्लिक करते हैं सर्वर पे और रिस्टोर करते हैं। डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे ही आपको मिल जाएगा। डेस्कटॉप पे फाइल है, तो अब यहाँ पे कोई फाइल का नाम नहीं देना पड़ा, यहाँ पे खाली डेस्कटॉप का मैंने पाथ दिया और ये ऑटोमेटिकली फाइल को पिक कर लिया इसने। और यहाँ पे कह रहा है इन ऑर्डर टू चेंज टेक फिर सर्विस मस्ट बी स्टॉप एंड रिस्टार्ट। सो सर्विस रिस्टार्ट होगी, मैंने यस पे क्लिक करा। अब देखिए ये बैकअप से रिस्टोर होने जा रहा है। ऑलराइट, सो ये रिस्टोर हो गया। देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स इसके अंदर है। देखिए आप सुपर स्कोप आ गया हमारा, उसके अंदर स्कोप्स आ गए हैं, सारे पॉलिसीज़ आ गई हैं, और ये सर्वर ऑप्शन भी आ गए हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ ऑप्शन, और एक और है इसमें फाइनल वाला, ये है ऑल टास्क। सो यहाँ से आप राइट क्लिक करके DHCP सर्वर की सर्विस को स्टार्ट, स्टॉप और रिस्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।